स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और इस वक्त मध्य प्रदेश के गलियारों में सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने लगातार 5 घंटे में 5 से 6 बैठकें की। मैराथन पारी उन्होंने खेली और एकमात्र उसका उद्देश्य था संगठन सृजन का, नव सृजन का। 2028 के चुनाव की तैयारियों का आगाज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आकर कर दिया है। भोपाल में जिस तरह से उन्होंने बैठकें ली विधायकों के साथ में, पर्यवेक्षकों के साथ में, उससे साफ लगता है कि अब वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद पड़े हैं और मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चलाने की स्थिति में वो दिख रहे हैं। बहरहाल क्या होता है, क्या राहुल गांधी बाकी कांग्रेस के टर्नहार बन के उभरते हैं, क्या मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस लौटेगी, बहुत सारे सवाल है। और क्या जो कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है, जो गुटबाजी है, क्या वो भी खात्मे की ओर बढ़ेगी, इस पर बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और हमारे साथ में शशिकांत बिरसरिया मौजूद हैं, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। शशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल यादव जी मौजूद। शिशुपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। योगेश जी, आवाज जी नमस्कार। योगेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? योगेश गुप्ता जी। जी पंकज जी, सुन रहा हूँ। जी जी सर, चूंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त आपकी सरकार है और क्योंकि राहुल गांधी की आज का जो दौरा है वो बहुत कांग्रेस के लिए बहुत खास है और भाजपा भी निश्चित रूप से उसे विशेष दृष्टि देख रही होगी। क्या लगता है, राहुल गांधी की जो मैराथन मीटिंग थी, अलग अलग पर्यवेक्षकों के साथ में मीटिंग थी, विधायकों के साथ में मीटिंग थी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी थी, इन बैठकों का क्या लब्बुलुआब निकल सकता है? भाजपा की दृष्टि से क्या सोचते हैं? देखिए पंकज जी, नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी भोपाल आए, स्वागत है, अभिनंदन है। मतलब विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी और उन गुटों को और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक जी, जिन्होंने अभी हाल ही में जो सूची जारी करी है प्रवक्ताओं की, उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने प्रवक्ता पैनलिस्ट बनाया। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का अपना अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, लेकिन उदाहरण बतौर उदाहरण ये बात रखना जरूरी है कि राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश में आए कि 20 साल से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर है, संगठन और सृजन को लेकर जो कवायद उन्होंने करने की बात कही है और जिसके लिए उन्होंने आज मैराथन बैठकें ली है, निश्चित रूप से जो राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर, जहां पूरी एआईसीसी बैठी है, जहां पूरे कांग्रेस की लीडरशिप बैठी है, जहां वो लोग मंत्रणा करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, वो दिल्ली ही उनके हाथ से 25 सालों से दूर है। चाहे नगर निगम चुनाव ले लो, चाहे विधानसभा चुनाव ले लो या लोकसभा चुनाव ले लो। तो कांग्रेस पार्टी को पहले आत्ममंथन करना चाहिए कि पट्टाबाज और चमचेबाज की राजनीति से अगर ये उबर कर योग्य एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को कुछ लाभ होगा, अन्यथा हमेशा ये एक पर्यटन दौरा ही रहेगा राहुल गांधी। अगर योग्यता अगर कांग्रेस पार्टी में पैमाना होती तो निश्चित रूप से शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, ना कि खड़गे जी। कहने का तात्पर्य चमचाबाद और पट्टाबाज की जो राजनीति दिल्ली से शुरू होती है वो भोपाल में आकर समाप्त नहीं होती और आगे जी जी पंकज जी, आपका आवाज जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। लेकिन जो आपने आत्ममंथन की बात कही, आत्मचिंतन की बात कही, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसी आत्ममंथन आत्मचिंतन का नतीजा है कि ये जो 6 घंटे में 6 मीटिंग की और एक मैराथन मीटिंग की और विधायकों से बात भी की, उन्होंने पर्यवेक्षकों से बातचीत की। 50 पर्यवेक्षक दिल्ली से आए, दिल्ली से बैठक की और वो पर्यवेक्षक जो है जिले में जाएंगे और उन बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका पंकज जी। देखिए, 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता के पद के ऊपर सवालिया निशान, क्योंकि जिन जिलों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो एक प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार विशेषाधिकार होता है कि वो विभिन्न जिलों में अपनी टीम तैयार करें। अगर उनके ऊपर 50 चौकीदार एआईसीसी ने बिठाए
तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी के ऊपर, वैसे भी जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे असफल अध्यक्षों में से एक शुमार इसलिए होते हैं कि इनके 2.5 साल के निम्न कार्यकाल में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, जिनमें कई बड़े पदाधिकारी, कई नेता और कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सृजन करने में अपना खून पसीना बहाया है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये जो नेता अगुवाई कर रहे हैं वर्तमान में कांग्रेस संगठन का, अगर ये लोग एसी से बाहर नहीं निकलेंगे और सड़कों पर, रोडों पर जनता के बीच नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं इस कवायद का। क्योंकि जो लोग आज जनता के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में है, सड़क पर है, संघर्ष कर रहा है, ये कांग्रेस के अग्रणी नेता उन्हीं नेताओं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको गद्दार बताया। जी जी योगी जी, गद्दार बताया। जी जी जी, आपका सवाल लाजमी है कि आखिर दिल्ली से पर्यवेक्षक क्यों आएगा। चलिए नीलाभ जी से बात करते हैं। नीलाभ जी क्योंकि उस पूरी मीटिंग के दरमियान वहां पर मौजूद थे भोपाल में। नीलाभ जी, जो बैठकें हुई हैं उसमें क्या साफ निकल के आ रहा है? आप क्या कांग्रेस के जो नेता हैं, पर्यवेक्षक हैं, प्रवक्ता हैं, वो आशान्वित हैं, वो उत्साहित हैं? राहुल गांधी उन्हें मोटिवेट कर पाए हैं? देखिए, राहुल गांधी का जो भोपाल और मध्य प्रदेश के जो दौरा है वो कांग्रेस संगठन की मीटिंग लेना कांग्रेस के संगठन के सृजन अभियान की आगाज है, शुरुआत है। यह अभियान कांग्रेस संगठन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगा, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे आगामी चुनाव में हम एक मजबूत रणनीति तैयार कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनकी रीति नीतियों के खिलाफ। इसका उद्देश्य कांग्रेस को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करना है, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, उनकी जवाबदेही तय करना है, विभिन्न समुदायों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों को और प्रत्येक वर्ग को कांग्रेस की रीति नीति से जोड़ना, कांग्रेस विचारधारा से जोड़ना है। 50 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। मेरे योगेश जी वरिष्ठ रहे हमारे, उन्होंने कहा 50 पर्यवेक्षक क्यों आए बाहर से? देखिए, आपकी पार्टी में भी पर्यवेक्षक आते हैं, ये हर पार्टी की सिस्टम होती है कि बाहर से पर्यवेक्षक आए जाते हैं, प्रभारी बन के आए जाते हैं। तो हर पार्टी में ये होता है, हमारे से प्रभारी बन के जाते हैं, वहां से प्रभारी बन के आते हैं, ताकि निष्पक्ष निर्णय हो सके और एक पारदर्शिता के साथ काम हो सके। ये हर पार्टी का एक तरीका होता है काम करने का। तो 50 जो प्रभारी आए हैं ये जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वहां के स्थानीय नेता है, स्थानीय जो जिला अध्यक्ष है, स्थानीय विधायक है, जो भी है वहां पे उन सबसे समन्वय स्थापित करते हुए, उनकी राय शुमारी करते हुए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में अपनी अनुशंसा करेंगे, ताकि कांग्रेस बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक मौजूद हो। देखिए, प्रक्रिया है कांग्रेस की। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो आज राहुल जी की जो यात्रा रही है और एक राहुल जी की जो मीटिंग रही है और कांग्रेस को मजबूत करने की सघन अभियान जो शुरू किया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूं, मेरे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मित्र जिस तरह से बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट का और एक भय का माहौल तो व्याप्त हो रहा है। ये हमारी एक अच्छी आगाज है, एक अच्छी शुरुआत है। नीलाम जी, 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि राहुल गांधी की जो ये दौरा है मध्य प्रदेश का, ये पिछले दौरों से कैसे अलग है? 2023 के दरमियान जो उनके दौरे थे और कई उन्होंने जो है मैराथन मीटिंग्स की थी, क्या लगता है आपको इस बार कुछ नया हुआ है? बहुत अगर ईमानदारी से बात की जाए। देखिए, नया ये हुआ है कि हमें कांग्रेस को जिला स्तर पर, जिला जो अध्यक्ष होते हैं, जिला इकाई होती है, उसे मजबूत करना है। उन्हें अधिकार ज्यादा है, ताकि जब भी चुनाव होंगे, चाहे विधायक के चुनाव हो, सांसद के चुनाव हो, महापौर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव या पंचायत चुनाव हो, उनकी जवाबदारी तय होगी, उन्हें उनके महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ताकि चुनाव के दावेदार लोग हैं उनकी पूरी रिपोर्ट पहुंचे। तो एक जिला स्तर से कांग्रेस मजबूत होगी, जड़ मजबूत होती है, बोलता है। तो ये तैयारी नहीं नया शुरुआत की हम लोगों ने। चलिए, हम आपसे बात करते हैं। 1-2 सवाल और लेके शशिकांत जी बेसरेस के पास चलते हैं। शशिकांत जी, आवाज आ पा रही है? जी शशिकांत जी, क्या लगता है राहुल गांधी का ये दौरा क्या दूसरे दौरों से अलग है? क्या इस बार 2028 के मिशन के तहत जो शुरुआत हुई है, आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो तारनहार बन पाएंगे, दम भर पाएंगे, और जो कांग्रेस बिखरी हुई है इस वक्त और कहीं खींचतान दिखती है, उस खींचतान को खत्म करने में वाकई कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ये तो एक लंबी परंपरा है कांग्रेस की कि वो खींचतान जो है वो सालों से चली आ रही है। क्या राहुल गांधी वाकई सृजन कर पाएंगे, नव सृजन कर पाएंगे कांग्रेस पार्टी का?
देखिए पंकज जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने आज देश में एक गंभीर राजनेता की छवि बना ली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में उनकी राजनीति को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, और वो नेता प्रतिपक्ष है, तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कहीं ना कुछ मजबूती देने के लिए जरूर मददगार होगी, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता में जो कांग्रेस की छवि है, वो छवि ऐसी है कि कांग्रेस कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो अपने वहां पे कोई भी नेता वरिष्ठ इसलिए होता है कि वो चुनाव में टिकट दिलवा सके। नेताओं का ये जो गठजोड़ है, ये कांग्रेस को बहुत सालों से पीछे खींचता जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस 20 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर है। चूंकि आप कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के ऊपर आपने भाजपा और स्वयं कांग्रेस के प्रवक्ता के विचार प्राप्त कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता उनकी विवेचना में ज्यादा गहराई से जाने का कोई अर्थ है। मैं एक बुनियादी सवाल करता हूं इस पूरे में कि ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है, उस सारी एक्सरसाइज से राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे वो कांग्रेस ने जब तक शासन किया मध्य प्रदेश में, चाहे बीजेपी ने जो शासन किया, बीजेपी के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अगर आप उनकी गहराई में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नींव पर बनी हुई बुराइयां हैं। बीजेपी ने जितना भी भ्रष्टाचार, अनैतिकता और पाप का जो महल तैयार किया है, वो कांग्रेस की दी हुई नींव पर ही तैयार किया हुआ है। आप देखिए, आप किसी भी चाहे वो जितने भी प्रकार के महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या इस प्रकार की घटनाएं जो हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, वो सारी की सारी कांग्रेस में भी व्याप्त है और बीजेपी में भी व्याप्त है। तो मेरी नजर में तो ये एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और इनकी राजनीति केवल उलट पुलट का खेल है। पहले आप आओ, पहले हम आए, इसके बाद आप आए, इनके ये आपसी झगड़े, इनकी राजनीति की, इससे जनता को मुझे नहीं लगता कोई फायदा होता है और कोई सरोकार है। तो निश्चित तौर पर ये बदलाव की राजनीति का समय है। चलिए, इसका जवाब योगेश जी देना चाहेंगे, अनुराग जी देना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं शिशुपाल जी के पास चलता हूं। शिशुपाल जी, क्योंकि आप इस वक्त प्रदेश में तटस्थ भूमिका में है, जिस ढंग से आप हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस में कुछ बदलाव कर पाएगा? और जैसा शशिकांत जी ने कहा है कि क्या राजनीति में किसी तरह कोई बदलाव आ पाएगा, समाज में कोई बदलाव आ पाएगा? शिशुपाल जी। देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से आज पूरे देश में, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आए हैं और दौरे करते हैं, तो उनकी एक छवि जो सुधर कर आई है, तो बहुत गंभीरता से जनता उनको लेती है और उनको सुनती भी है। और जिस तरीके से वो आज एक उनका न्याय के पथ पर जो चल रहे हैं, न्याय के प्रति जो उनका समर्पण है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला रहा हो, जिसका समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी भी करती रही है। हमारे माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेकर हमारे सांसदगण लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, सदन से लेकर सड़क तक हम लोग उठाते रहे हैं। तो ये विभिन्न सारे जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने पहले नहीं उठाए थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने उठाए उन मुद्दों को, और उन मुद्दों के साथ में आज जनता का रुझान उनकी तरफ बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है, वो समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले को भी मजबूत कर रहा है। साथ में इस विचारधारा के जो भी दल हैं, वो सभी दल अगर मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरीके की नीतियां और रीतियां हैं, वो शिशुपाल जी से शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क की कहीं कोई समस्या है। निराज जी, एक सवाल ये भी है, खबर ये भी है, निराज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, बोलिए जी। निराज जी, एक सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है इस मीटिंग के बाद में जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी स्थिति मजबूत हुई है या कहीं कोई झटका लगा है? क्योंकि खबर ये भी है कि जो प्रचार पर्यवेक्षक दिल्ली से आए थे, तो मध्य प्रदेश ने भी अपने पर्यवेक्षक तैयार कर लिए थे, और उन्होंने कहा था कि वो पर्यवेक्षक भी राहुल गांधी साथ मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन दिल्ली से साफ मना कर दिया कि वो मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक नहीं बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि जीतू पटवारी की स्थिति कुछ कमजोर हुई? देखिए, जीतू पटवारी जी का ऊर्जावान नेतृत्व, युवा नेतृत्व, जब से आपने देखा जीतू पटवारी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से कार्यकर्ताओं कांग्रेस में एक नए उत्साह का संचार हो रहा है। जीतू पटवारी जी ने जो टीम तैयार की थी, वो पर्यवेक्षक की सहयोग की थी। बाहर से पर्यवेक्षक आते हैं, कई चीजों से अनजान रहते हैं, तो सहयोग की टीम तैयार की थी। सभी लोगों की ड्यूटियां लगेगी उनके साथ कि उनको थोड़ा सहयोग दिया जाए, उन्हें चीजें बताई जाए कि, तो ये देखिए, तो एक टीम वर्क होता है। कोई ऐसा हमारे क्या आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला है। कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। एक टीम वर्क होता है, युवाओं का जोश,
वरिष्ठों का मार्गदर्शन, ये कांग्रेस है। हमारे वरिष्ठों मार्गदर्शन मंडल में नहीं बिठाया जाता कि मार्गदर्शन मंडल में बिठा दो, उनसे मार्गदर्शन भी ना लो, ये स्थिति नहीं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का, जो बाहर से 50 लोगों की टीम है उनका, वरिष्ठ नेताओं का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका समन्वय होकर ही काम किया जाएगा। हमें पार्टी को मजबूत करना है, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो प्रयास होंगे सब किए जाएंगे। लेकिन नीलाम जी, जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है और जो ताकत, जो प्रदर्शन करने का जो एक परंपरा चली आ रही, आपको लगता है कि वो जो है कांग्रेस की जड़ों को कमजोर करती है? आज ही राहुल गांधी आए, कुछ नेताओं ने उनका रास्ता रोक लिया और पुलिस को जो है वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा, नेता जमीन पर गिर गए। आपको लगता है ये जो परंपरा है, ये कांग्रेस की कमजोरी है या फिर ताकत मानते हैं? देखिए, कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में, इनका शीर्ष नेतृत्व आता है, राष्ट्रीय नेता आता है, तो उसको उत्साह के रूप में कुछ कार्यकर्ता से काम कर जाते हैं, जो कई बार अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उनका उत्साह रहता है, एक ऊर्जा रहती है। देखिए, इसमें भी खूबसूरती ढूंढी है आप आज हम 20 सालों सरकार में नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वही ऊर्जा, वही जोश के साथ कार्यकर्ता मैदान में, ये आप ये भी देखिए कितनी ऊर्जा का संचार हो रहा है कांग्रेस के अंदर। राहुल जी के आगमन से कार्यकर्ता उत्साहित हो जा रहा है। तो देखिए, कुल मिला के ये नया सृजन हो रहा है, पार्टी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत तैयारी। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जो आज की राहुल जी की मीटिंग रही, राहुल जी का दौरा रहा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के में सन्नाटे का माहौल है, बौखलाहट का माहौल है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये मूल लक्ष्य पर तमाशा देने का क्या होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये अंदेशा तो हो ही गया है। योगेश जी से बात करते हैं। योगेश जी, नीलाम जी साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस में, भाजपा में जो है बौखलाहट का माहौल, सन्नाटा है, इस सन्नाटा तोड़िए योगेश जी। देखिए, नीलाम जी मेरे पुराने मित्र रहे हैं, तो मैं समझता हूं वो अपने पार्टी के हित में बयान जारी कर रहे हैं। बाकी बौखलाहट का ना तो कोई समय है, पंकज जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि चुनाव तो कुछ है नहीं अभी 3 साल तक, लगभग 2.5-3 साल तक, तो बौखलाहट का कोई समय है नहीं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक कैडर बेस्ड संगठन है। 65,873 बूथों तक हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर, और एक प्रत्येक मंडल के अंदर 11 से 12 लोगों की टीम, जिसमें 3 महिलाएं, 33% महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए टीमें तैयार की गई। पूरी रायशुमारी से वो मंडल अध्यक्ष बने, तत्पश्चात जिला अध्यक्ष बने, तत्पश्चात विभिन्न मंडलों की कार्यकारिणियां घोषित हुई है, और आगामी कुछ ही दिनों में नया प्रदेश अध्यक्ष भी आपको मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पूर्व में मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए 100 से अधिक दिनों तक जेल पर रहा, जेलों में रहा, जेल के अंदर रहा, बेल पे भी नहीं, जेल में, और उसने नैतिकता का परिचय नहीं दिया, जेल के अंदर से सत्ता सरकार चलाने की एक कोशिश करी, असफल कोशिश। तो वो पार्टी के लोग अगर नैतिकता की बात करते हैं, जिनका स्वयं नैतिक पतन हो चुका है, और एक मुख्यमंत्री इनके नशे मंत्री हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्रतिष्ठित स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को अपने गरीबान में झांकना चाहिए। भाई बात कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की रायशुमारी की बात जो करी है नीलाम जी ने, तो रायशुमारी और सर्वे जैसे शब्द मैंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए 15 साल तक सुने हैं साहब। ना तो कांग्रेस में कोई रायशुमारी होती है, ना कोई सर्वे होता है। कमलनाथ जी का सर्वे क्या था वो आप सब हमने देखा। इसी प्रकार जीतू पटवारी जी अपनी टीम तैयार करने की कवायद पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जैसे कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अन्य नेता सज्जन सिंह वर्मा, ये लोग जीतू पटवारी जी की टांग दाएं बाएं खींचते रहते हैं। और मैं ये मानता हूं ये सिलसिला आगे बदस्तूर जारी रहेगा, और उसी में मीडिया विभाग भी जो वर्तमान में कांग्रेस का कार्य थे, जिसमें 2 सिक्के के 2 पहलू, एक मुकेश नायक और एक अभय तिवारी के रूप में है, निश्चित रूप से ये भी कांग्रेस को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से निकलकर आती हैं डेली खबरें, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम अंदर के स्लीपर सेलों को या अपने कार्यकर्ताओं को संदेह से दृष्टि से देखती है, तो कुछ तो मीडिया विभाग में ही है इनके। तो कांग्रेस पार्टी को ये सब करते हुए अपने एयर कंडीशन कक्ष से बाहर आकर जनता के बीच में जुड़ना, और वो जब जुड़ेंगी जब चमचे पट्टों की बजाय एक युवा
और एक योग्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। पराजित नेताओं को बार बार जनता के समक्ष लाकर कांग्रेस पार्टी खड़ा करती है और जनता उनको बार बार नकारती है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का मुंह नहीं छूटता है, न पट्टों से, न चमचों से, न दरबारियों से। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी को टॉप टू बॉटम योग्य व्यक्तियों को आगे लाना होगा, तभी कुछ इसका वो होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि हमारा विपक्ष सशक्त हो। हम तो चाहते हैं विपक्ष सशक्त हो, क्योंकि सशक्त विपक्ष होता है तो निश्चित रूप से राज्य भी आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है और लोकतंत्र भी जीवित रहता है। जी मिलाप जी, मीटिंग में योगेश जी को तो आप सुन ही लिया, लेकिन मीटिंग में यह भी खबर निकल के आ रही है कि कुछ लोगों ने, कुछ विधायकों ने विरोध किया और राहुल गांधी से रूबरू ये कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी नेता ऐसा नहीं है चुनाव जिता सके। क्या ये सवाल था और राहुल गांधी का कोई जवाब आया इसका? देखिए बात पहले मैं योगेश जी की बात का जवाब दे, जो सिरे से हमारी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, गुटबाजी की बातें कर दी, स्लीपर सेल की बातें कर दी। देखिए योगेश जी, जो बिकाऊ थे वो बिक गए, जो टिकाऊ है वो आज भी कांग्रेस के साथ वही योद्धा आज कांग्रेस के साथ डट के मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। उन पर तो आप शंका कुशंका न करें, ज्यादा बेहतर होगा। और हम नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के संगठन के लोग कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस है, उनको संदेश जी, उनको अभी तक आप गुटबाजी के चलते प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। बीडी शर्मा गुट, शिवराज सिंह चौहान गुट, नरोत्तम मिश्रा गुट, सिंधिया गुट, कैलाश विजयवर्गीय गुट, मोहन यादव गुट, तमाम गुटों के चलते अभी तक उहापोह में है आप कि आगे प्रदेश अध्यक्ष को बनाए। पंकज जी, महीनों से प्रक्रिया चल रही है, नहीं चल रही है, आप उसके गवाह है, महीनों हो गए, ये तय ही नहीं कर पा रहे। तो गुटबाजी कांग्रेस में या भाजपा में, ये बता दें आप, इसको जवाब ले लीजिए पंकज जी। पंकज जी जी योगेश जी बोलिए, योगेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए 60 जिला अध्यक्षों की रायशुमारी होने के बाद, उनके डिक्लेरेशन के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष का पद भी लगभग घोषित होने को था। इस बीच में दिल्ली विधानसभा चुनाव आए, तत्पश्चात लोकसभा चालू हो गई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया। कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से घटित हुआ लगातार कि उस वजह से वो घोषणा नहीं हुई। वारन अभी हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं है पिछले 5-6 सालों से। अगर उनकी उपलब्धियों को देखा जाए तो उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव जीते, नगर निगम चुनाव जीते, पंचायत चुनाव जीते, लोकसभा 29-0 का रिजल्ट अविस्मरणीय है। तो निश्चित रूप से अगर वो कंटिन्यू भी करते हैं इस कार्यकाल का तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। अभी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी है और हम पूरी तरह से ये आशान्वित है कि उनके नेतृत्व में प्रदेश भाजपा का संगठन पूरी तौर पर तत्पर है किसी चुनाव में जाने। योगेश गुप्ता जी ने मोहर लगा दी विधि शर्मा जी को ये रहने दिया जाए, कुल मिला के विधि शर्मा जी साहब का हिस्ट्री बता रहे हैं कि कितने से वो तुमको मोहर पे लगा दी कि इनके नेतृत्व में ही कहा जाए, कंटिन्यू रखा जाए। ठीक बात है, जो आपको ठीक लगे अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा विधि शर्मा जी कंटिन्यू रहेंगे तो। जी मेरा जी एक जो सवाल योगेश जी ने उठाया है, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह हैं और जितने भी कमलनाथ जी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका वर्चस्व अभी भी मध्य प्रदेश पर कायम है और कहीं न कहीं जीतू पटवारी जी को उनका सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं जीतू पटवारी जी जो है हाशिए पर आते हुए दिखाई देते हैं कई बार। आप इसको मानते हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल गलत है। मैं इसमें प्रत्यक्ष गवाह हूं। दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, या तमाम अजय सिंह जी हो, तमाम नेता जो कमलनाथ जी हो, सभी नेताओं का जीतू पटवारी जी पर पूरा बृहद हस्ते पूरा आशीर्वाद है। लेकिन सबके सहमत से जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो जीतू पटवारी जिस तरह काम कर रहे हैं, एक ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए नई जान फूंकी उन्होंने कांग्रेस के अंदर। देखिए मैंने आपसे कहा युवाओं का जोश और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, यही कांग्रेस की खूबसूरती है। एक बातें अखबारी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की बातें, गुटबाजी हो रही है, फलाने जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं ऐसा कतई नहीं है। सभी लोग जीतू पटवारी जी का सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। कहीं इस तरह कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल द्वारा फैलाई गई भ्रम है जनाब जी। लेकिन नकुलनाथ जी जो है वो शामिल नहीं हुए। नहीं, कुछ व्यक्तिगत कारणों से अगर व्यक्ति नहीं शामिल हो पाता है तो उस पर ये मैंने कहा ये आईटी सेल का काम शुरू हो जाता है। ये फलाने जी नहीं, अरे कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं जो आदमी नहीं हो। पंकज जी योगेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। 30 सेकंड जी बोलिए।
योगेश जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने इतनी लंबी चौड़ी बात आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कहा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन आम आदमी के पार्टी के बाद देश की बागडोर आ गई, 24 घंटे में ईडी सीबीआई भाजपा के भ्रष्टाचारियों को निकाल के बता देगी कि आपकी पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी है। ये मेरा दावा है। जी जी, चलिए शशिपाल जी, मध्य प्रदेश की जनता तौबा करती है ऐसे नेताओं से, मध्य प्रदेश की जनता तौबा करती है ऐसे भ्रष्ट नेताओं से। शशिपाल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? शशिपाल जी से जो बात जो हमेशा होती है, राहुल गांधी जब प्रदेश में आते हैं तो भाजपा में कहीं ना कहीं मच जाती है, कांग्रेस हमेशा निराज जी भी कहते पाए जाते हैं। राहुल जी के आने से कहीं कोई फर्क तो पड़ता है? आपको लगता है किसी बात जो यात्रा मध्य प्रदेश में निकली थी उसका कहीं ना कहीं कुछ सीटें थी उस पर असर भी दिखाई दिया था, कांग्रेस की वोट संख्या में वृद्धि हुई थी? देखिए पंकज जी, आप भी आकलन करते हैं स्वयं, और प्रदेश की पूरी जनता ने आकलन किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी जी जोड़े जोड़ा भारत को जोड़ने निकले और संविधान बचाओ के नाम पर जो यात्राएं उन्होंने करी, तत्पश्चात मध्य प्रदेश की जनता ने 29-0 के रिजल्ट से मध्य प्रदेश कांग्रेस को यह प्रमाण पत्र दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, जनता की नजर से उतर चुकी है। उसके कारण रहे कि 15 महीने का जो कार्यकाल कमलनाथ जी का रहा, ऐसा नहीं मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था और पूरे नंबर भी हो गए थे। 114 का आंकड़ा था, 115वां विजय वर्गीय जी को आपने मंत्री बना दिया था, कैबिनेट मंत्री, और 116वां नंबर जब हो गया था जब कांतिलाल भूरिया उपचुनाव जीत कर आए। तो जब आप पूरे बहुमत की सरकार को नहीं बचा पाए और जब जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से कांग्रेस के विधायक जब जनता के हितों से जुड़े हुए सवालों को लेकर वल्लभ भवन की सीढ़ियां चढ़ते थे या उतरते थे और कमलनाथ जी उन्हें टाइम देने की बजाय उन्हें चलो चलो कर देते थे, और वल्लभ भवन में 3 वसूली था, एक बड़ा बाबू 2 छोटा बाबू, और वल्लभ भवन को बना दिया दलालों का अड्डा। तो वो जनता ने, प्रदेश की जनता ने वो भली भांति वो खेल देखा है कमलनाथ जी का। तत्पश्चात ये डिसाइड किया कि भारतीय जनता पार्टी की शासन में न केवल हमारी मां बहन बेटी किसानों का उन्नयन हो रहा है, वरन हमारा प्रदेश भी समृद्ध हो रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। आज मध्य प्रदेश देश की 16वीं अर्थव्यवस्था है। हमारा जीएसटी संग्रह हो या हमारा टैक्स रिटर्न के मामले में योगदान केंद्र सरकार को अपेक्षा से ज्यादा हो रहा है, और निश्चित रूप से सिंचित रकबा बढ़ रहा है, बिजली पानी सड़क के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार का प्रदेशवासियों को खूब भा रहा है। मैं नहीं समझता कि आगामी 10 वर्षों तक प्रदेश की जनता को कोई किसी और अन्य सरकार की जरूरत है। चूंकि समय कम है कि निराज जी आगे जानना चाहेंगे कि जो आज मीटिंग हुई है निराज जी, उसके बाद में अब क्या अगला पहलू क्या है, अगला पड़ाव क्या है, अब क्या होने जा रहा है? मैंने आपसे कहा कांग्रेस के संगठन का सृजन अभियान कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी, मजबूती के साथ खड़ी होगी। मैंने कहा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक एक कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी, मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। मेरे भारतीय जनता मित्र बोल रहे हैं कि देखिए साम दाम दंड भेद, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, मशीनों में छेड़छाड़ करके, पैसा पानी की तरह बहा करके, शराब बहा करके आप चुनाव जीत गए, लेकिन काट की हंडी हर बात नहीं चलेगी। समय कम है, पर अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होने वाला? राहुल गांधी ने क्या संकेत दिया है? संगठन सृजन अभियान ये एक बड़ा स्टेप है जिसमें कांग्रेस, मैंने आपसे कहा, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक काम करेगी और आज से हमारा काम शुरू हो चुका है। अब ये देखिए इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी खेमे सन्नाटे और बोखलाहट का माहौल कल से निराज जी, चूंकि समय कम है, समय खत्म हो गया है। निराज जी, योगेश जी, शशिकांत जी और शिशुपाल जी हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की और बहुत महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा बने। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।